एक सोशल मीडिया के ऊपर बहस भी चलती है तस्वीरों की हुँ, शेयरिंग के ज़रिए। जी, ज़ाहिर है जो हुकूमती जो है मुवाफ़िक लोग हैं, जी, वो डेटा उठाते हैं। मतलब जैसे अभी दुबई में हालिया बारिशें जी, हुई, सारा शहर डूब गया, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? उन्होंने इवन वो सायरन बजे, मैं उधर ही था। जी, जी, सायरन बजे, उन्होंने कहा भई सब कुछ बंद है, खत्म, कोई बंदा बाहर नहीं बिल्कुल निकलेगा। ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह हम अमेरिका के अंदर भी देखते हैं, हम हुँ, दूसरी जगहों पे देखते हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो जाती, तो गाड़ियाँ ऐसे ही फ्लोट कर रही हाँ, होती हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। क्या हमें ये यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत देनी चाहिए मार्जिन के भई मार्जिन ये। देना चाहिए उन्हें कि नहीं, मैं उसमें वही आपको बात बताता हूँ कि जिस इलाके में वो चीज़ हुई है, वो उस इलाके में क्या उसी साल या हर साल होती है, या 10 साल में 1 दफ़ा हुई है, या 100 साल हुँ, में 1 दफ़ा हुई है। दुबई में जो तबाही हुई थी, वो पिछले 15-20 साल में उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ठीक है? दुरुस्त, उनका हाँ, ड्रेनेज दुरुस्त। का निज़ाम बहुत अच्छा है। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो दुबई हर साल डूबता हो। वो हुँ, तो बड़ा मज़ाक बन जाता है कि यार ये तो हर साल डूबता है। हुँ, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उससे कुछ सीखा ना हो। उन्होंने बिल्कुल ऐसा। बेइंतहा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस निज़ाम के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है, किसका फेलियर है। एक बैठे-बिठाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दुबई का नुकसान हो गया। हम अभी जो हमारी कराची की बारिशें हैं इस साल या 2022 में या उससे पहले, हमने उसका कोई एस्टिमेट लगाया कि हमारे जो इकोनॉमिक हब है उसका हुँ, कितना नुकसान हो गया। हुँ, जिस जगह पे, यानी अभी तो पूरे मुल्क का इंटरनेट भी कल बंद था, इसी चक्कर में कि वहाँ पे जो पीटीसीएल की लाइन जहाँ पे समुंदर से बाहर निकल के आती है, जो उसका स्टेशन है, वहाँ पे पानी की वजह से कोई मसला हो गया। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा उधर वो बारिश की नहीं लगी हुई, मैयर करने के लिए तो हमारे नुकसान मैयर नुकसान, करने की भी हालांकि कोई ऐसी चीज़ हालांकि मौजूद हंड्रेड्स ऑफ नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान है ना। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे 2022 का जो सैलाब है सिंध के अंदर और बाकी मुल्क के अंदर जितना नुकसान हुआ है वो $30 बिलियन का है। हुँ, $30 बिलियन यानी $15 बिलियन का डैमेज है, और $15 बिलियन का तकरीबन लॉस है। तो उन दोनों को इकट्ठा करें तो हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। और आप अंदाज़ा करें कि हम एक साल में आईएमएफ से कितना कर्जा लेते हैं। हुँ, ठीक है, सो उसके 2 हिसाब से एक एक अरब यानी 1 बिलियन डॉलर्स 2 के करीब, राइट। हाँ, सो इतना ज़्यादा जो नुकसान है, उसको उससे बचने के लिए जो भी रिक्वायर्ड था, उस पे कितना खर्चा आ जाना था। अ हुँ, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, चंद परसेंट, उसके 1-2% से भी कम खर्चा आना था। तो कोई, यानी इट इज़ अ नो ब्रेनर कि आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हम अपने शहर को या अपने बाकी पूरे मुल्क को इस तरह की तबाहकारियों से या डैमेजेस से बचाएं। मतलब बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन है कि आपके किसी एक बड़े डिज़ास्टर से इतना नुकसान हो जाता है, तो आप उसकी उस नुकसान से छोटी सी फ्रैक्शन निकाल के अगर आप इन्वेस्ट कर दें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो ये बड़ा आसान सा हल है। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मौसमियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा जो इस टाइम इशू है, जी, हॉट इशू है, डिस्कशन के अंदर है। तो ये क्या है और इसके जो है मुमकिना जो वजूहात भी आप बता दीजिए और जी। इसका हल भी बता दीजिए। देखिए, वजूहात तो हमें पता है कि जो हमारी ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हुँ, उन एमिशंस के अंदर हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, तकरीबन 1% के करीब है। ठीक है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम इस मसले को क्रिएट नहीं कर रहे, हम उससे मुतासर होने में शामिल हैं। अब क्लाइमेट चेंज की जो मुतासर कर रहा है पूरी दुनिया को कर रहा है, खाली हमें अकेला नहीं कर रहा। लेकिन नुकसानात में हमारा मुल्क जो है वो सर फहरिस्त है। तकरीबन टॉप 10 उन कंट्रीज़ में शामिल है जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वी ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास मेहरबानी है हमारे पे, या हुँ, ऐसा नहीं है कि हमारे गुनाह ज़्यादा हैं। ये कुछ मसला ये है कि वी आर लीस्ट प्रिपेयर्ड, हमारी तैयारी सबसे कम है, तो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। सही। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से अ, निमटना ज़रूरी तो है, हमें उसके जो असरात हैं उससे बचना भी ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लेट्स से इस दफ़ा मिसाल के तौर पे जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई है, अभी इसकी एक इंटरनेशनल इदारा है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, उसकी एक ठीक है। रिपोर्ट आई है। उसने कहा है कि इस बारिश के अंदर क्लाइमेट चेंज का कितना हिस्सा होगा, या कितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी। हुँ, आपका क्या अंदाज़ा होगा? हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश दुगनी हो गई हो? नहीं, सिर्फ 15% का फ़र्क है। सही। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे अगर 100 मिलीमीटर बारिश होनी है, हुँ, तो 115 115 होगी। होगी। ठीक है। ठीक है, सो ये 15% जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। हुँ, तो अगर आप किसी हुकूमती इदारे से पूछें और आपको कहे कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बारिश हुई है,
तो वो बात गलत हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आपने किसी चीज़ के अगेंस्ट करना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि जी मैंने तो सिस्टम ही 50 मिलीमीटर पर डिज़ाइन किया था और 115 बारिश हो गई। वो जो इदारा है वही कह रहा है कि जी 100 मिलीमीटर वैसे ही होनी थी, उससे बचने के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो आपको हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज पे या हर चीज़ को नेचर पे ब्लेम करने की बजाय हमें अपनी तैयारी के ऊपर जोर देने की ज़रूरत है कि यार हमारी अपनी तैयारी क्या है, हमने अपना सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है। हालांकि हमेशा जब भी इस तरह की कंटीजेंसी प्लानिंग होती है तो उसके अंदर मार्जिन रख के प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल हम घर में ही है, घर के अंदर अगर मेहमान आ रहे हैं तो हमें पता है 2 मेहमान है तो चलो एक ज़्यादा हो मेहमान जाएगा। 2-2 रोटियां भी खा लेते हैं तो हाँ, हम एहतियातन बिल्कुल 5वीं रोटी बनाते हैं बिल्कुल ताकि कि यार चलो मार्जिन होता है थोड़ा अगर सा। उसको अच्छा लग गया तो हो सकता है वो बिल्कुल ज्यादा ऐसे भूख लगी हो, बिल्कुल तो ऐसे हम वो नहीं कर रहे। हम उससे ऑपोजिट जा रहे हैं। बल्कि मतलब मिसाल के तौर पे कुछ ये जो सुमा रिवर है इस्लामाबाद में, उसके इलाके में तकरीबन कोई 12-13 नई सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो जहाँ पे नेचर ने कुदरत ने वहाँ पे कोई 200 गज का नेचुरल रास्ता बनाया हुआ था अपने दरिया के फ्लो करने का। हमने उसको काट काट के तकरीबन सारी प्लॉटिंग कर दी है और तकरीबन 20 फुट का रास्ता छोड़ दिया। ठीक है। अब जब पानी आना है, ठीक है, उसने अपना रास्ता खुद बना लेना है। ठीक है, तो ये जहाँ पे तो भी फिर वो थ्योरी तो फेल होगी ना कि बारिश होती है तो पानी आता है, पानी आता है। देखिए और उसने ज्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो थ्योरी अपनी जगह 100% ट्रू है। ठीक है, ये थ्योरी जो है ना लेकिन ये इससे बेसिस ऑफ स्पीड ज्यादा हो गई है। उससे स्पीड भी ज़्यादा हो गई है और उस इलाके के अंदर लोगों को एक गलत तासुर मिल गया है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वो सेफ है, कि यार ये तो भी नई जगह बनी है, ये सेफ है। ठीक है, तो जब इतने से रास्ते से इतने पानी ने गुजरना है तो वो उसके ऊपर से होकर गुजरेगा और जहाँ पे जो बंदा अपने आप को सेफ समझ रहा होगा वो बह जाएगा सर। तो ये हमारी ऊपर से हमारी अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, खासतौर पे जो मैदानी इलाकों से लोग हैं उनको समझ नहीं आती। उनको बहता पानी जो है ना लगता है यार ये हम गुजर जाएंगे इसके ऊपर से, ये कोई 1 फुट ही गहरा है ना या 6 इंच गहरा है, उस पर से गुजरने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी या अगर आप पैदल भी गुजरने की कोशिश करें तो बंदा सरवाइव नहीं कर सकता वो। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो वजूहात हैं इसकी, वो दरख्तों की कटाई और ये जो वो स्टोन जो है वो काट रहे हैं वहाँ पे, तो ये भी एक वजह है कि हम देख रहे हैं कि हर रोज नाला लई जो है उधर उसमें तुगयानी आ जाती है और डबो देता है पूरा शहर। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं आपको जल्दी से एक ऐसी मिसाल से बता सकता हूँ। लेट्स से किसी कैचमेंट के अंदर या किसी वादी के अंदर जो लेट्स से 100 मिलीमीटर बारिश हुई है और उससे कितने लाख क्यूसेक पानी जनरेट हुआ है, ये फिक्स होता है। ठीक है। ठीक है, अगर आप उस वादी के अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे ना तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। ओके। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे मरी की वादी है, ठीक है, और आपने उसके अंदर दरख्त काट दिए सारे, ठीक है, जो कि हो रहा है, और दरख्त काट के आपने उसकी जगह पे प्लॉटिंग कर दी है और सारे कंक्रीटाइजेशन कर दी है, अब कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन गई हैं, होटल बन गए हैं, घर बन गए हैं बेतहाशा। ठीक है, तो अब आपने 50% जो एरिया है वहाँ पे कटिंग कर दी है और उसको ओपन ग्रीन फॉरेस्ट से कर दिया है, सोसाइटियाँ बना दी हैं। ठीक है, अब उस इलाके में जब बारिश होगी तो ऐसा नहीं है कि वो जो 100 मिलीमीटर पे लेट से 10,000 क्यूसेक पानी आता था, अब वो 100 मिलीमीटर बारिश के ऊपर आएगा 20,000 क्यूसेक पानी। तो अब ये मसला हो गया कि ऐसा नहीं है कि वो सारा जो तबाही आ रही है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है। बारिश उतनी ही हो रही है लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सही। ठीक है, और दूसरा ऑफ कोर्स नुकसान ये है कि अब लोगों ने घर ऐसी जगहों पे बना दिए हैं जहाँ पे उनको नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, जब नाला लई शुरू में उसका एक रास्ता था, अब लोगों ने उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर करके उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ के घर बना दिए। अब जाहिर है जब पानी नहीं आना है उसने अपना रास्ता बना लेना। अब पानी पहले की निस्बत ज़्यादा भी आ रहा है और उसके रास्ते में लोग भी रह रहे हैं, तो स्पीड से भी आ रहा है, तो तबाही ज़्यादा होगी। और कहा जाता है एक मिथ है हमारी कि दरिया अपना रास्ता वापस बना लेता है। एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग कि उसने अपना रास्ता खुद से बना लेना है, क्योंकि अगर आप उसके रास्ते में बैठे हैं तो वो आपको, जिस तरह भी सवाल में हो रहा है कि वो उसने आपको फोर्स कर दिया है, तबाह करके सारा, कि ये तो मेरा रास्ता। यानी हम नेचर से उलझ नहीं सकते। आप नहीं उलझ सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ ये जो फाइट है वो लूजिंग बैटल है।